नमस्कार। अच्छा, अगर गया में कोई जमीन या मकान है तो दाखिल खारिज शब्द सुनते ही क्या याद आता है? सरकारी दफ्तरों के चक्कर, उलझी हुई कागजी कार्रवाई, है ना? तो चलिए आज इसी मुश्किल लगने वाली प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि दाखिल खारिज का आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है? तो यकीन मानिए, इस परेशानी से जूझने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दाखिल खारिज या जिसे प्रॉपर्टी म्यूटेशन कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए, बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो दाखिल खारिज का मतलब है सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी के मालिक का नाम बदलना। मतलब जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो इस प्रोसेस के जरिए पिछले मालिक का नाम रिकॉर्ड से हटाया जाता है, यानी खारिज किया जाता है, और नए मालिक का नाम जोड़ा जाता है, यानी दाखिल किया जाता है। ये सिर्फ एक कागजी काम नहीं है, समझिए ये आपकी संपत्ति पर आपके कानूनी हक की एकदम पक्की नींव है। और ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि इसके बिना तो कानून की नज़र में वो संपत्ति आपकी है ही नहीं। ना आप उसे बेच सकते हैं, ना उस पर कोई लोन ले सकते हैं। एक तरह से समझिए कि मालिकाना हक अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आवेदन आखिर खारिज क्यों हो जाते हैं? चलिए इस परेशानी के चक्र के पीछे के कुछ आम कारणों पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी ना शायद बहुत से लोगों को अपनी ही लगेगी। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटना, हर बार अलग अलग बातें सुनना और कोई साफ साफ जवाब ना मिलना, ये अनुभव वाकई बहुत थका देने वाला और निराशाजनक होता है। रिजेक्शन की एक बहुत ही आम वजह जो सामने आती है वो है ये दावा कि जमीन तो सरकारी संपत्ति है। अब ये एक बहुत बड़ी अड़चन बन सकती है, खासकर तब जब आपके पास अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए सारे के सारे कागजात मौजूद हों। और महीनों की भाग दौड़ के बाद हाथ क्या लगता है? फाइल पर एक बड़ी सी लाल मुहर, रिजेक्टेड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, समझिए सारी मेहनत, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ता, बल्कि ये पूरे परिवार को परेशान करता है। फाइलें रुकती हैं, मतलब काम रुकते हैं, सारे प्लान्स अटक जाते हैं और एक टेंशन है जो हमेशा बनी रहती है। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है सही कानूनी सलाह। ये एक बहुत उम्मीद भरा संदेश है। सही कानूनी सलाह के साथ इस मुश्किल लगने वाली प्रक्रिया से निपटा जा सकता है। देखिए, एक एक्सपर्ट जानता है कि इन कानूनी दांवपेच से कैसे निकलना है और आपके केस को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाना है। इसको ऐसे समझिए कि ये जो पूरा लीगल सिस्टम है ना, ये एक उलझे हुए नक्शे की तरह है और एक वकील आपके गाइड की तरह होता है, जिसे वो नक्शा पढ़ना आता है। वही आपको सही रास्ते पर ले जाकर ये पक्का करता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचें। और हां, गया क्षेत्र में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एक विशेषज्ञ हैं जो इस मामले में खास तौर से मदद कर सकती हैं। ये हैं अधिवक्ता वंदना कुमारी, जो दाखिल खारिज और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों की एक्सपर्ट हैं। अगर किसी को पेशेवर सलाह की जरूरत है तो गया के सिविल कोर्ट में उनके ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वो सीधे उन तक पहुंचने का एक जरिया है। और उनकी कानूनी सेवाएं सिर्फ गया शहर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आसपास के इलाकों जैसे बोधगया, मानपुर, बेलागंज, फतेहपुर, वजीरगंज और टनकुप्पा में भी उपलब्ध हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर कोई दाखिल खारिज की समस्याओं से जूझ रहा है तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे अकेले नहीं झेलना है, मदद मौजूद है। देखिए, कागजी कार्यवाही को अपनी ही संपत्ति पर अपने हक के आड़े मत आने दीजिए। सही कानूनी सलाह लेकर इस पूरी प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में लीजिए। आज ही ये कदम उठाकर अपनी संपत्ति के भविष्य को सुरक्षित करें।